Hello, everyone. Welcome to Story with Raja. I'm your host, your friend Raja Singh. Today, we're going to talk about the truth. चर्चा में आपका स्वागत है। जी। आज हम महात्मा गांधी के कुछ ऐसे निर्णयों और सलाहों पर एक गहरी नज़र डालेंगे जिन्होंने खास तौर पर हिंदू समुदाय और महिलाओं के संदर्भ में काफ़ी कह सकते हैं विवाद पैदा किया और जिनका गहरा असर भी हुआ। और हाँ, हमारी ये बातचीत गांधी जी और हिंदू समाज विवादित निर्णय नाम के स्रोत दस्तावेज पर आधारित है। बिल्कुल। और आज का जो मुख्य सवाल है वो यही है कि क्या गांधी जी के ये कदम और बयान क्या वे वाकई हिंदू हितों के खिलाफ एक तरह का पक्षपात ने दिखाते थे, जैसा कि उन पर खैर आरोप लगता रहा है, या फिर क्या वे उनके अपने गहरे सिद्धांतों जैसे अहिंसा, सत्य और सभी धर्मों के प्रति समान आदर यानी सर्वधर्म समभाव का ही एक स्वाभाविक नतीजा थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि गांधी जी के कार्यों को उनके इन सिद्धांतों और उस वक्त के जो बेहद मुश्किल हालात थे उनके नजरिए से पेश करूं। और मेरा ध्यान स्रोत सामग्री में उठाए गए उन बिंदुओं पर रहेगा जो बताते हैं कि कैसे उनके कई फैसलों को जमीनी हकीकत में हिंदुओं के हितों के खिलाफ और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला समझा गया। हम देखेंगे कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच ये तनाव कैसे सामने आया। देखिए, मेरा पक्ष ये है कि गांधी जी के हर विचार और कर्म की जड़ उनके बुनियादी उसूलों में थी। अहिंसा यानी मन, वचन, कर्म से हिंसा का त्याग, सत्य जिसे वो ईश्वर का रूप मानते थे, और सर्वधर्म समभाव यानी सभी पंथों के लिए बराबर सम्मान। अब जैसे नोआखाली में 1946 के भयानक दंगों के बीच हिंदू महिलाओं को दी गई इज्जत के साथ मर जाने की सलाह। हाँ, सुनने में कठोर लगती है, पर इसे उस वक्त की जो चरम हिंसा थी और लाचारी थी उसके संदर्भ में देखना होगा। शायद ये शारीरिक हार की स्थिति में भी नैतिक बल और आत्मा की गरिमा बनाए रखने का एक अहिंसक प्रतिरोध का सबसे ऊंचा यद्यपि बहुत कठिन आदर्श था। ये आत्मरक्षा से इनकार नहीं था, बल्कि शायद उससे भी परे जाने की एक पुकार थी जब सारे रास्ते बंद लग रहे हों। इसी तरह मंदिरों में कुरान का पाठ करने की इजाजत देना, ये अलग अलग समुदायों के बीच नफरत की दीवारों को गिराकर विश्वास बनाने की एक कोशिश थी। खिलाफत आंदोलन यानी 1920 का, जिसका मकसद पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की पदवी बचाना था, उसका समर्थन करना भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मिला-जुला मोर्चा बनाने की रणनीति का हिस्सा था। लक्ष्य था राष्ट्रीय एकता, भले ही तात्कालिक तौर पर हिंदुओं को कोई सीधा फायदा न दिख रहा हो। दंगों के वक्त हिंदुओं को सब्र रखने की सलाह देना, हो सकता है इसका मकसद बड़ी हिंसा को भड़कने से रोकना हो, क्योंकि अक्सर बहुसंख्यक समुदाय पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी ज्यादा मानी जाती है। और जहां तक गाय की रक्षा का सवाल है, वे व्यक्तिगत रूप से इसका सम्मान करते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे दूसरों पर जबरदस्ती थोपना उनके सहिष्णुता और दूसरों की आस्था के सम्मान के सिद्धांत के खिलाफ होता। अच्छा, लेकिन मैं इस तस्वीर को बिल्कुल अलग रंग में देखती हूँ। स्रोत सामग्री कई ऐसे उदाहरण देती है जहां गांधी जी के फैसले और बयान असलियत में हिंदुओं के हितों के खिलाफ गए और उन्हें गहरा आघात पहुंचाया। नोआखाली 1946 को ही लें, जहां विभाजन के दंगों में भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। वहां मुस्लिम दंगाइयों की बर्बरता झेल रही हिंदू महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीके बताने के बजाय इज्जत से मर जाने की सलाह देना, ये सिर्फ अव्यावहारिक ही नहीं था, बल्कि उन पीड़ितों के दुख के प्रति एक तरह की, मुझे लगता है, संवेदनहीनता थी। स्रोत साफ कहता है कि हिंदू समाज में इस पर जबरदस्त गुस्सा था। क्या एक नेता का पहला फर्ज अपने लोगों की जान बचाना नहीं होता? फिर मंदिरों में कुरान या बाइबल पढ़ने की इजाजत देना सैद्धांतिक रूप से ठीक लग सकता है, पर जब मस्जिदों में गीता पाठ की बात आई और मुसलमानों ने इसका विरोध किया, तो गांधी जी की खामोशी ने इस पूरी कवायद को एक तरफा बना दिया। स्रोत इसे एक तरफा सहिष्णुता कहता है, जिसका सारा बोझ सिर्फ हिंदुओं पर डाल दिया गया। खिलाफत आंदोलन 1920 जो तुर्की के खलीफा के लिए था, उसका समर्थन करने के लिए हिंदुओं को कहना, जबकि स्रोत के मुताबिक इससे उन्हें कोई सीधा फायदा नहीं था। और बाद में आप देखिए, मोपला जैसे दंगों में हिंदुओं को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी। क्या ये एक जोखिम भरी और दूरदर्शिता की कमी वाली रणनीति नहीं थी? फिर हिंदू मुस्लिम दंगों के वक्त अक्सर सिर्फ हिंदुओं को ही सब्र और सहनशीलता का पाठ पढ़ाना,
जबकि मुसलमानों की हिंसा पर वैसा सख्त रवैया न दिखाना, जैसा स्रोत बताता है, इसने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप को और मजबूत किया। किसी बलात्कार पीड़िता के लिए ये कह देना कि उसे जहर खाकर या जबान काटकर मर जाना चाहिए था, ये सिर्फ महिला विरोधी सोच नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके जीने के हक पर भी सवाल उठाता है। और गाय का मुद्दा, जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं, उस पर मुसलमानों द्वारा खुलेआम गोहत्या के बावजूद सिर्फ हिंदुओं को संयम रखने की सलाह देना, ये हिंदू आस्था के प्रति एक तरह की उदासीनता या अनदेखी जैसा लगता है। इन्हीं सब वजहों से, जैसा स्रोत बताता है, उन पर हिंदुओं के हितों के खिलाफ झुके हुए नेता होने का गंभीर आरोप लगा। आपकी बात का आधार समझ आता है, खासकर जब हम उन घटनाओं के सीधे असर को देखते हैं। लेकिन चलिए नुआखाली वाली सलाह पर थोड़ा और रुकते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि गांधी जी उस वक्त की भयावहता को देखते हुए, जहां शारीरिक बचाव लगभग नामुमकिन लग रहा था, एक अलग तरह की ताकत की बात कर रहे थे, आत्मबल की, नैतिक दृढ़ता की? उनका पूरा जीवन देखा जाए तो अहिंसा के प्रयोगों का एक सिलसिला था। हो सकता है उन्होंने इसे अहिंसक प्रतिरोध की चरम सीमा के रूप में देखा हो, जहां इंसान अपनी आत्मा की पवित्रता बचाने के लिए जान दे दे, बजाय इसके कि वो नफरत और हिंसा के आगे घुटने टेक दे। क्या ये शारीरिक हार में भी एक तरह की नैतिक जीत की तलाश नहीं थी? मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ये तर्क मुझे पूरी तरह जचता नहीं। नैतिकता और आत्मबल अपनी जगह हैं, पर जब लोग, खासकर महिलाएं, क्रूर हिंसा का सामना कर रही हों, तो क्या एक नेता का पहला धर्म उन्हें व्यावहारिक सुरक्षा देना और आत्मरक्षा के लिए हौसला देना नहीं होना चाहिए? स्रोत साफ इशारा करता है कि इस सलाह से हिंदू समाज कितना आहत और नाराज हुआ था। नैतिक जीत की बात उन लोगों के लिए क्या मायने रखती है जो अपनी जान और इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या ये सलाह उस वक्त की जमीनी हकीकत से बहुत दूर एक ऐसा आदर्शवाद नहीं था जो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उन्हें और गहरा कर रहा था? क्या ये कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि ये सलाह स्थिति की गंभीरता को समझने में एक चूक थी? यह वाकई एक पेचीदा सवाल है, और शायद उस सलाह के पीछे की मंशा और उसके असर के बीच एक दुखद फासला रह गया। खैर, लेकिन अब धार्मिक सहिष्णुता वाले मुद्दे पर आते हैं। आपने एक तरफा सहिष्णुता की बात की। ये सच है कि मस्जिदों में गीता पाठ की अनुमति नहीं मिली, लेकिन क्या गांधी जी का मंदिरों में कुरान पाठ की अनुमति देने का जो शुरुआती कदम था, अपने आप में दो समुदायों के बीच सदियों की नफरत और शक को मिटाने की दिशा में एक साहसी प्रयास नहीं था? क्या ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी पहल से धीरे धीरे दूसरी तरफ से भी कोई सकारात्मक जवाब मिलेगा? ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन हमें इसके नतीजों पर गौर करना होगा। स्रोत से एक तरफा सहिष्णुता इसीलिए कहता है क्योंकि नतीजा वही निकला जब एक पक्ष ने दरवाजा खोला और दूसरे ने बंद रखा। और इस पर गांधी जी ने कोई ठोस आपत्ति नहीं जताई। तो इसका संदेश क्या गया? क्या इससे ये भावना मजबूत नहीं हुई कि सहिष्णुता, समायोजन और बड़ा दिल दिखाने का सारा दारोमदार सिर्फ हिंदुओं पर ही है? ये तो समानता के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। क्या ये व्यावहारिक रूप से हिंदुओं के मन में एक तरह की नाइंसाफी का एहसास पैदा नहीं कर रहा था? क्या इससे अंतर्धार्मिक संबंध सुधरने के बजाय और जटिल नहीं हो गए? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर शायद इसे देखने का एक और नजरिया हो सकता है। गांधी जी शायद मानते थे कि बहुसंख्यक समुदाय होने के नाते हिंदुओं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वे पहल करें, रिश्ता बनाने की कोशिश करें। हो सकता है वे उस वक्त के बेहद नाजुक माहौल में, जहां छोटी सी बात पर दंगे भड़क सकते थे, मस्जिदों में गीता पाठ के मुद्दे को उठाकर एक और विवाद शायद खड़ा नहीं करना चाहते थे। उनका लक्ष्य शायद दूर का था, एक ऐसा समाज जहां सब मिलकर रह सकें, और इसके लिए उन्हें लगा हो कि फिलहाल ये असंतुलन सहना पड़ेगा। उनकी नज़र शायद तात्कालिक बराबरी से ज्यादा लंबे समय के सद्भाव पर टिकी थी। लंबे समय के सद्भाव की उम्मीद अपनी जगह है, लेकिन चलिए खिलाफत आंदोलन के तात्कालिक और उसके बाद के नतीजों को देखते हैं। जैसा कि स्रोत बताता है, इस आंदोलन का सीधा फायदा हिंदुओं को कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद केरल में मोपला विद्रोह जैसे वाक़ये हुए, जहां बड़े पैमाने पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, जिसे कुछ हद तक खिलाफत की भावना से भी जोड़ा जाता है।
तो सवाल उठता है कि क्या हिंदुओं को एक ऐसे मकसद के लिए लामबंद करना जिसका उनसे सीधा वास्ता नहीं था और जिसके नतीजे उनके लिए इतने खतरनाक साबित हुए, क्या ये एक सही रणनीति थी? क्या ये हिंदुओं के हितों को जानबूझकर अनदेखा करना या उन्हें खतरे में डालना नहीं था? देखिए, मेरा मानना इससे अलग है। खिलाफत आंदोलन को सिर्फ हिंदू मुस्लिम फायदे नुकसान के चश्मे से देखना शायद इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। उस वक्त गांधी जी का मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत, एकजुट राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना। खिलाफत का मुद्दा उस वक्त भारतीय मुसलमानों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा था। गांधी जी ने इसे एक अवसर के तौर पर देखा कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साझे दुश्मन के खिलाफ एक मंच पर लाया जाए। ये एक बड़ी राजनीतिक चाल थी, एक अभूतपूर्व एकता बनाने का प्रयास। हाँ, इसमें जोखिम थे, बिल्कुल थे, और मोपला जैसी घटनाएं दुखद थीं। लेकिन क्या उस एकता के प्रयास के बिना आज़ादी की लड़ाई उतनी मजबूत हो पाती? बड़े लक्ष्यों के लिए कभी-कभी बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। और क्या उसके संभावित नकारात्मक परिणामों का अंदाजा लगाया गया था, खासकर हिंदुओं के लिए? स्रोत इस पर गंभीर सवाल उठाता है। अब आते हैं दंगों के दौरान गांधी जी के रवैये पर। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि हिंदू मुस्लिम दंगों के वक्त वे अक्सर हिंदुओं को ही शांति, सब्र और सहनशीलता की ज्यादा सलाह देते थे। मुसलमानों की तरफ से हुई हिंसा पर उनकी प्रतिक्रिया अक्सर उतनी तीखी या सीधी नहीं होती थी। क्या ये व्यवहार मुस्लिम तुष्टीकरण के उस आरोप को वजन नहीं देता जो उन पर लगता रहा है? क्या ये दोनों पक्षों के प्रति न्यायपूर्ण रवैया था? मैं इस तुष्टीकरण वाले तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये संभव है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि गांधी जी बहुसंख्यक समुदाय होने के नाते हिंदुओं से ज्यादा जिम्मेदारी और संयम की उम्मीद रखते थे। उनका मानना हो सकता है कि अगर बहुसंख्यक पक्ष शांत रहेगा तो हिंसा को फैलने से रोका जा सकेगा। उनका पहला मकसद हमेशा किसी भी कीमत पर खून खराबा रोकना होता था। हो सकता है उनकी सलाह उस वक्त की जरूरत के हिसाब से थी, स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए एक तात्कालिक उपाय, न कि किसी एक पक्ष के प्रति स्थायी झुकाव का सबूत। इसे किसी समुदाय का पक्ष लेने के बजाय शांति स्थापित करने की एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। शांति स्थापित करना जरूरी है, लेकिन क्या शांति का मतलब हमेशा एक पक्ष का झुक जाना होता है? और उन अन्य विवादास्पद बयानों का क्या, जैसे बलात्कार पीड़िता को मरने की सलाह देना, या गाय के मुद्दे पर जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है उस पर सिर्फ हिंदुओं को ही संयम बरतने को कहना, जबकि दूसरी तरफ से उकसावे वाली कार्रवाइयां हो रही हों? स्रोत बताता है कि इन बातों ने भी हिंदू समाज में गहरी ठेस और नाराजगी पैदा की। क्या इन्हें भी किसी ऊंचे सिद्धांत के नाम पर सही ठहराया जा सकता है? क्या ये संवेदनशीलता की कमी नहीं दर्शाता? बलात्कार पीड़िता वाला बयान निस्संदेह आज के समय में और शायद उस समय में भी बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। इसकी जितनी आलोचना हो कम है। ये शायद उनके ब्रह्मचर्य और आत्मशुद्धि संबंधी बेहद निजी और कठोर विचारों का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबिंब था जो सार्वजनिक सलाह के रूप में सामने आया। जहां तक गाय के मुद्दे का सवाल है, उनका रुख शायद उनके उसी सिद्धांत से निकला था कि अपनी आस्था दूसरों पर थोपनी नहीं चाहिए, और अहिंसा का मतलब सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि ये रवैया शायद हिंदुओं की गहरी धार्मिक भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने में नाकाफी लगा हो। वे शायद व्यक्तिगत विश्वास और सार्वजनिक नीति के बीच एक बहुत महीन रेखा खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो हमेशा सफल नहीं हुई। लेकिन एक जननेता के तौर पर क्या उनके शब्दों और सलाहों के व्यावहारिक असर और लोगों की भावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की अनदेखी की जा सकती है? सिद्धांत अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर जमीनी हकीकत, जैसा कि स्रोत हमें बार बार याद दिलाता है, कुछ और कहानी कह रही थी। लोगों ने जो महसूस किया, जो भोगा, उसे सिर्फ सिद्धांतों की दोहाई देकर खारिज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। गांधी जी के फैसले और उनके बयान यकीनन बहुत जटिल थे। वे अक्सर उनके गहरे सिद्धांतों, अहिंसा, सत्य, सर्वधर्म संभाव और स्वराज से ही निकलते थे। लेकिन उन्हें लागू करने में या उस समय की असाधारण रूप से मुश्किल और हिंसक परिस्थितियों में उनके शब्दों का जो अर्थ निकाला गया या जो उनका असर हुआ, वो विवाद का विषय बन गया।
हमें इन विवादास्पद घटनाओं को उनके पूरे दर्शन, उनके जीवन के लक्ष्यों और उस अभूतपूर्व चुनौतीपूर्ण दौर के संदर्भ में रखकर ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। शायद उनकी नीयत हमेशा नेक रही हो, पर नतीजों पर और उनकी व्याख्या पर अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है। और यही बात स्रोत सामग्री भी उजागर करती है। भले ही गांधी जी के इरादे महान थे, उनके कई कामों और बयानों का असर हिंदू समुदाय ने अपने हितों के खिलाफ और एक तरह के पक्षपात के रूप में महसूस किया। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत से जुड़े सवाल या फिर धार्मिक बराबरी के मुद्दे पर उनकी स्थिति, ये ऐसे गंभीर नैतिक और व्यवहारिक सवाल खड़े करते हैं जिन पर आज भी सोचने की जरूरत है। इन घटनाओं का असर हिंदू मानस पर काफी गहरा और स्थायी रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से गांधी जी की विरासत के इन मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पहलुओं पर खुलकर बात करना, उनके प्रभाव और उनके समय की जटिलताओं को ज्यादा गहराई से समझने के लिए बेहद जरूरी है। अलग अलग नजरियों को सामने रखने से ही हम शायद सच्चाई की ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। हाँ, और स्रोत सामग्री हमें इन जटिलताओं पर और गहराई से सोचने के लिए मजबूत आधार देती है। आज की ये विचार चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है श्रोताओं को इन दोनों पक्षों को सुनकर अपनी समझ बनाने में मदद मिलेगी और वे स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सकेंगे।